हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? ये फैक्टराइजेशन का। किसी भी मैट्रिक्स को आप लोअर ट्रायंगुलर टाइम्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फैक्टर कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, ये एलिमिनेशन ही है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इस अपर ट्रायंगुलर को फाइंड करेंगे। तो मुझे पहले से आ रहा था कि कैसे मुझे अपर ट्रायंगुलर को फाइंड करना है। ना तो क्वेश्चन था कि इस लोअर ट्रायंगुलर को क्या कैसे फाइंड करना है, तो वो भी हम लोगों ने देखा था। दैट इज़ ईजी टू फाइंड। हम लोग एलिमिनेशन से ही फाइंड कर सकते हैं इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। और एज एन एक्शन देखें तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बताता है कि अगर ये इस पे एक्ट कर रहा है तो वी आर गेटिंग दिस बैक मैट्रिक्स ए। सो इस वीडियो में वी विल टॉक more points on this a is equals to lu factorization। तो जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देन वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम्स जो भी हम लोगों ने थ्योरी में कवर किया उस पे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन वी विल जंप टू दिस लास्ट सब टॉपिक फ्रॉम दिस सेकेंड टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो अच्छा, एक चीज़ लास्ट वीडियो से एक दो पॉइंट आप ऐड कर लो। जैसे कि कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया था, राइट? एंड इसको कैसे हमने एल यू में फैक्टर किया था इस मैट्रिक्स ए को। तो लास्ट टाइम इस पे हम लोगों ने बात किया था। एक चीज़ आप देखो कि इस एल में जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो 1 है, ठीक है? आप कोई सा भी एल उठा के देखो, जो एल में फैक्टर हो रहा है यहाँ पे, ये डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है? उसके बाद से ये एल में यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक? अब ये इसको हम लोग ना और भी फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? तो जस्ट टू मेक इट आप सोचो कि साइमेट्रिकल बनाने के लिए, कि मतलब एल और यू जो है एक जैसा दिखे। मतलब कि हम क्या करना चाहेंगे, ट्राई ना कि इस यू पे भी यू के डायगोनल एलिमेंट पे 1 आ जाए। तो इसको हम लोग फर्दर एक तरह से और फैक्टर कर सकते हैं इस तरह से आप। तो ये सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। आप इसको है क्या करो, देखो ए इज़ इक्वल टू एल टाइम्स यू है ना यहाँ पे, एल टाइम्स यू। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इसको फर्दर यहाँ पे एक डी मैट्रिक्स घुसा दो, ठीक है? ये जो डी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। कुछ नहीं करना, एल आप एज इट इज़ रखो 1 3 0 1। और ये डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारा जो है वो जीरो होता है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, जो यू का जो डायगोनल पोजीशन पे है ना उसको आपको डायगोनल मैट्रिक्स में लिख देना है। सो 2 5 0 0। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स टाइम्स। अब यू को किस तरह से लिखोगे आप? यू के डायगोनल पोजीशन पे आपको 1 दे देना है, क्योंकि अब देखो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डी यू को, अब ये डी एक तरह से तो अपर ट्रायंगुलर ही है, बट ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट? सिंपल सी बात। अच्छा, यहाँ 5 होगा, अच्छा नहीं 5 नहीं 1 नहीं, ठीक है? तो एक ये था कि आप फर्दर इसको फैक्टराइज इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है? सिमिलरली आप कोई सा भी, जैसे कि अब इस केस में तो ऑलरेडी यू के पास यहाँ डायगोनल एलिमेंट में यू पर 1 है, बट इस स्टिल आप इसको इस मैट्रिक्स ए को एल टाइम्स डी टाइम्स यू में कर सकते हो। इस केस में डी क्या हो जाएगा, सिंपली आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है? और कोई भी चेंजेस यू में नहीं आएगा। तो ये था एक एडिशनल पॉइंट फ्रॉम द लास्ट वीडियो। और एक चीज़ मुझे आपको ऐड करने दो कि अच्छा, ये जो एग्जांपल है बी में, एक पॉइंट बस ऐड करने दो आप। इसमें क्या है कि जैसे कि देखो रो में यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो लोअर ट्रायंगुलर का भी जो ये वाला रो होगा ना 0 से स्टार्ट होगा। रो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है तो लोअर ट्रायंगुलर का भी जो ये वाला रो होगा 4th रो, वो भी 0 से स्टार्ट होगा। ये तो हो गया। अब कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज में फर्स्ट
में यहाँ पे 0 है ना इस कॉलम में, तो अपर ट्रायंगुलर में जो इस पोजीशन पे जो भी कॉलम होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इस पोजीशन में जो भी कॉलम होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल पॉइंट समझ में आ गया ना कि क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये 0 यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर में, और कॉलम में क्या है यहाँ से ये 0 ठीक है। तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है कहाँ पे, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह में आंसर को एलिमिनेट करने में, ठीक है। आपको तुरंत अगर कोई बड़ा सा मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, और उसमें बोलेगा कि इसको L टाइम्स U में फैक्टराइज करना है, तो अगर ये थोड़ा हिंट मालूम रहेगा तो आप ऑप्शन वाइज भी चेक करके एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन कौन सा ऑप्शन को मुझे एट द एंड चेक करना है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को मुझे लिखना होगा तो मैं लिख देता हूँ उसको एज ए नोट, ठीक है। बट ये कुछ उतना खास पॉइंट है नहीं, बट स्टिल। सो व्हेन अ रो ऑफ बी, तो इस केस में बी मैंने एग्जाम्पल लिया था, बी मैट्रिक्स स्टार्ट्स विथ 0, so does the row of L, so does the row of L। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि when a column of B start with 0, so does the column of U, ठीक। अब आज का मेन टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक ये है कि अभी आपने देखा कि किस तरह से हम मैट्रिक्स ए को फैक्टराइज कर सकते हैं टू मैट्रिक्स में, दैट इज़ अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि मैं अगर इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे एक्ट करूँगा तो यू विल गेट ब्रिंग बैक योर ओरिजिनल मैट्रिक्स, दैट इज़ मैट्रिक्स ए, राइट। सो आज जो है ना हम लोग एक तरह से आप सोचो कि फैक्टर दिया हुआ मैट्रिक्स का, ठीक है। नाउ वी वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चन, सम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो हम लोग नाउ क्या करना चाहते हैं कि यूजिंग a इज इक्वल्स टू LU, यूजिंग दिस फैक्टराइजेशन टू सॉल्व AX इज इक्वल टू B। तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन गिवन है, ठीक है, और आप जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो। अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं भी गिवन है तो हम लोग देखे थे कि कैसे इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है AX इज इक्वल टू B, कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं विथ द A लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन स्टेप्स कैरी आउट करते हैं। यही ना हम लोग करते आ रहे थे अभी तक, एलिमिनेशन स्टेप्स कैरी आउट किया, और एलिमिनेशन स्टेप्स कैरी आउट करने के बाद ये A जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और ये B जो वेक्टर है वो किसी सम वेक्टर C में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने, इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दिस सिस्टम, हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। और ये अपर ट्रायंगुलर विद दिस C, ये एक तरह से आप सोचो कि ईजी है इन कंपेरिजन टू सॉल्विंग दिस। और मेन तो गोल यही रहता था, बिकॉज हम लोग एलिमिनेशन कैरी आउट करते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग वेरिएबल्स को रिमूव कर रहे हैं, राइट। एट द एंड मेरे पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है जिसमें मैं बैक सब्स्टिट्यूशन से ईजिली मैं ये x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी यूज टू डू, राइट। अब अगर मान लो कि आपके पास ये फैक्टराइजेशन गिवन है, मतलब बोल दिया गया है कि a को जो है आप फैक्टर कर सकते हो लोअर
और अपर ट्रायंगुलर में, और इस तरह से सोचो कि आपको इस मैट्रिक्स ए का जो है फैक्टराइजेशन गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब वी विल मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं भी गिवन है तो हम लोग एलिमिनेशन कैरी आउट कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व दिस ए एक्स इज इक्वल टू बी। बट अगर मुझे इफिशियंट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और क्वेश्चन में गिवन है कि ए का जो फैक्टराइजेशन है, ए को आप फैक्टर कर सकते हो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में, तो इस वे से जाने से अच्छा है कि वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, दिस लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर का हम लोग यूज करके है ना उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एलिमिनेशंस, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, सॉल्व करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये नहीं भी गिवन है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये गिवन है तो लेट्स मेक यूज ऑफ दिस एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफिशियंटली, राइट। सो अभी हम लोग का मेन क्या है ना, अभी हम लोग देखेंगे ना कि ये अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो कि रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर ये मुझे पता है तो वी कैन ब्रेक दिस सिस्टम टू टू ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक है। और उस टू ट्रायंगुलर सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू L लोअर ट्रायंगुलर इंटू अपर ट्रायंगुलर। सो L क्या बताता है यहाँ पे मुझे कि L टेक्स अस फ्रॉम U टू A, मतलब कि ये L जो है एक्ट कर रहा है इस U पे और प्रोड्यूस कर रहा है ये A, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि L इनवर्स इफ एक्ट ऑन दिस A, सॉरी इस A पे एक्ट करेगा, सो दैट विल प्रोड्यूस U, राइट। अगर L जो है U पे एक्ट कर रहा है तो मुझे A मिल रहा है। अब अगर L इनवर्स एक्ट करेगा तो A पे एक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, U मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे L इनवर्स टेक्स अस फ्रॉम A टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये सिंपल सी बात है। ये L इनवर्स क्या है, L इनवर्स सिंपली आप इस तरह से सोचो कि ये जो L इनवर्स है वो क्या है, एलिमिनेशन स्टेप्स है, तभी ना ये एलिमिनेशन इस पे अप्लाई हो रहा है और U पे कन्वर्ट हो रहा है। देखो अगर आप पढ़े हो लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, ये मैट्रिक्स L है, राइट। अब मुझे अगर इसका L इन्वर्स करना है, राइट, तो क्या होगा, सारे एलिमिनेशन जो होंगे कंबाइंडली वही तो L इन्वर्स है, ठीक है। तो सिंपल रखना इस चीज़ को। सो ये L इन्वर्स यहाँ पे क्या है, L इन्वर्स सिंपली आप देखो तो ये कंबाइंड इफेक्ट है एलिमिनेशंस का, ठीक। और सिंपल सी बात है, अगर मुझे A से U मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एलिमिनेशंस ही होगा, कंबाइंड एलिमिनेशंस ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन मैट्रिसेस, ठीक है। सिमिलरली जब ये L इनवर्स किस पे एक्ट करेगा, ये एलिमिनेशन सिर्फ A पे ही एक्ट नहीं करता। जब हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में सिर्फ एलिमिनेशन जो है इस A पे भी हम लोग कैरी आउट नहीं करते, हम लोग किस पे भी कैरी आउट करते हैं, इस B पे भी कैरी आउट करते हैं, राइट। देखते हो कि जब हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए तो ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में लिखें, ताकि अगर एक रो में हम चेंजेस कर रहे हैं तो ये B में भी कैरी आउट करें हम चेंजेस, ठीक है। तो
सिर्फ एलिमिनेशन जो है ये, और इसी एलिमिनेशन को हम लोग एल इन्वर्स बोल रहे हैं। तो ये एल इन्वर्स जो है वो सिर्फ ए में कैरी आउट नहीं होता है, जबकि बी में भी कैरी आउट होता है, और बी में एलिमिनेशन होने के बाद ये बी जो है सम सी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो एलिमिनेशन अप्लाई किए कंबाइंड इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स पे, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये यू में कन्वर्ट हो गया ए, और बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो गया, और ये एलिमिनेशन क्या है, कुछ नहीं, एल इन्वर्स है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ से आप अगर दो ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन खोजना चाहोगे, देखो कैसे, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। नाउ एलिमिनेशन कैरी आउट किए, तो अब जो हम लोग सॉल्व करते हैं यू एक्स इज इक्वल टू सी, राइट। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या है, ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये क्या है, ये मेरा रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ देखो, और कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर है, ये यू से, राइट। अब जब यू से आप लिखोगे, इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। पिछली देखा होगा अभी तक आपने, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने इस पर सॉल्व किया है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो आप, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ, कैसे इसको लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एल सी, और यानी तो एल सी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, राइट। दैट इज लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम इनटू सम वेक्टर सी इज इक्वल टू बी। सो ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कैसा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। क्यों होगा ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सो ये दैट विल बी ऑल्सो ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। अब एक चीज़, अब मुझे पॉइंट आपको बनाने दो, क्या पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। अब नाउ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वी नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन स्टेप। वी कैन कैरी आउट द एलिमिनेशन एंड वी कैन सॉल्व फॉर एक्स, राइट। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर मान लो कि अगर आपको ये डिकम्पोजिशन गिवन है कि ए को आप इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो, तो अब जो है आपको एलिमिनेशन कैरी आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द इफ़िशियंट वे ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग वन rectangular system by using the elimination, what we can do, we can solve two triangular system of equation, that is ux is equals to c and lc is equal to b। so overall करने का मतलब क्या है कि देखो, अगर ये प्रॉब्लम दिया हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ए का फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, बोल दिया गया है कि ए को फैक्टराइज किया गया है एल और यू में, ठीक है। मुझे यू पता है, मुझे एल पता है, और किसके लिए सॉल्व करना है मुझे बी भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन क्या हो गया, ये सी वेक्टर अननोन हो गया। एक बार मुझे ये सी पता चल जाएगा तो मैं यहाँ सी पुट करूँगा और फिर मुझे एक्स मालूम चल जाएगा, ठीक है। और इनको सॉल्व करने में मुझे कहीं भी एलिमिनेशन का यूज नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन आप समझ लो, मुझे एट द एंड यही सॉल्व करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा हम लोग करते आ रहे थे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है, तो भी विदाउट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
अब अगर ये गिवन है तो हम इस प्रॉब्लम को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मोर इफिशियंटली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एल एंड यू, एंड वी कैन मेक यूज दिस, राइट। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे कहीं भी एलिमिनेशन कैरी आउट नहीं करना पड़ेगा। आई विल मेक यूज ऑफ दिस लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम, upper triangular system, make use of B, and I will find this C, and after finding this C I will put here and find at the end I will find this X, right। और ये ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो ईजी होते सॉल्व करने के लिए। आइदर आप बैक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हो यानी तो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक, अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये मैट्रिक्स लिया था, राइट, और इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में फैक्टराइज किया था, और ये मैट्रिक्स कौन सा था? साइमेट्रिक पास्कल मैट्रिक्स, राइट। सो ये ए है, इसको हमने फैक्टराइज किया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सॉल्व करना है फॉर दिस बी, व्हाट विल बी द एक्स, राइट। ए गिवन है, सो आप क्या कर सकते हो? सिंपली ए फाइंड कर सकते हो यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू। जैसे ही ए आपको फाइंड हो गया, आप क्या करोगे? एलिमिनेशन अप्लाई करोगे एंड यू विल फाइंड दिस एक्स, बट दिस इज़ नॉट अ एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आपको ए का फैक्टर दिया हुआ है ना एल और यू में, तो आप मेक यूज ऑफ दिस एल एंड यू। देयर इज नो नीड टू फाइंड, देयर इज नो नीड टू पुट हियर ए एंड ऑगमेंटेड फॉर्म में उसको फिर लिखो और फिर एलिमिनेशन कैरी आउट करो, ठीक है। एलिमिनेशन कैरी आउट करके आपको ऑलरेडी ये चीज़ दिया हुआ है एल एंड यू, राइट। सो जो चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका मेक यूज ऑफ देम, राइट। सो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, हम लोग अभी क्या डिस्कस किए कि मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, मुझे पता है कि जब मैं इस ए में यू एक्स इज इक्वल टू सी, एक तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोगों ने ये देखा था, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम, यू एक्स इज इक्वल टू सी, राइट। ये कैसे कैसे आता है? हम लोग जब ए में एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं तो एट द एंड ए जो है यू में कन्वर्ट हो जाता है और बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बी में जब ये चीज़ बी में जब हम लोग एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं तो वो सी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगुलर सिस्टम का हम लोग यूज करने वाले हैं। सो एल सी इज इक्वल टू बी। नाउ सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मुझे एट द एंड ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। इस एक्स फाइंड करने के लिए मुझे सी चाहिए, बट सी गिवन नहीं है, बी गिवन है, राइट। बट यहाँ से हम लोग सी फाइंड कर सकते हैं। मुझे एल मालूम है, मुझे बी मालूम है, बी मालूम है, एल मालूम है, तो ये सी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है? एल टाइम्स सी, सो दिस मैट्रिक्स एल और सी क्या होगा? एक वेक्टर होगा, C1 C2 C3 C4, 4 कंपोनेंट होंगे इसके पास, ठीक है। तो एल टाइम्स सी इज इक्वल टू बी, राइट। क्या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से एल टाइम्स सी को, और ये सी के पास क्या होगा? C1 C2 C3 C4 कंपोनेंट होगा। देखो ये एल टाइम्स सी आप जब करोगे कितना होगा? मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा क्या? देखो लिख ही देते हैं, ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिकॉज बहुत इजी मैट्रिक्स है, राइट। एल टाइम्स सी अगर मैं कर रहा हूँ तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? C1 इज इक्वल टू बी का फर्स्ट कंपोनेंट 1, क्योंकि यहाँ देखो आप एल टाइम्स यहाँ अगर मान लो C1 C2 C3 C4 है,
तो ये C1 आएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, C1 प्लस C2 C1 प्लस 2C2 C1 प्लस 3C2 प्लस 3C4 3C3 प्लस C4, राइट। सो C1 इज इक्वल्स टू 1 एंड C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 एंड C1 प्लस 2C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 एंड C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, आप फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन करो, राइट। फॉरवर्ड जो भी एलिमिनेशन करना पड़े, जैसे कि यहाँ क्या है, C1 है ना, तो C1 तो मुझे मालूम चल गया C1। अब यहाँ से C2 आपको फाइंड करना है। तो C2 कैसे फाइंड करोगे, C1 की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ से C1 तो आपको 1 आ गया, C2 कितना आ जाएगा, सॉरी C1 आपका 1 है, C1 की जगह यहाँ पे मैं 1 रख दूँगा, C2 कितना आ जाएगा -1, C2 की जगह -1 एंड C1 की जगह 1, सो C3 कितना आ जाएगा 0 2 माइनस सॉरी C3 1 एंड C3 की जगह 1, C2 की जगह -1 एंड C1 की जगह 1। सो ये तो 3 और 3 कट जाएगा, C4 कितना आ जाएगा -1। तो मुझे C वेक्टर कितना आ गया 1 -1 1 -1, ठीक है। अब इस चीज़ का मैंने यूज कर दिया। अब आपको ये C मालूम चल गया, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मालूम है आपको। सो और ये x वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होगा, x1 x2 x3 x4। तो ये अपर ट्रायंगुलर टाइम्स x1 x2 x3 x4 क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू C1। C1 कितना है 1, फिर x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4। सो आप यहाँ से डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो। सो ux इज इक्वल टू C, सो u कहाँ है वो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू C1 इज़ 1 एंड दूसरा कितना हो जाएगा x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू -1 और x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 1 एंड x4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप बैक सब्स्टिट्यूशन से आप फाइंड कर सकते हो सारे। यहाँ पे x1 कितना है, x4 कितना है 1। अब आप x4 की जगह यहाँ 1 पुट करो, तो 1 माइनस 3, सो x3 कितना आ जाएगा -2, सॉरी मैंने एक चीज़ गलती किया, यहाँ पे x4 कितना है -1 है, राइट। यहाँ पे ये चीज़ देखो C4 कितना है -1 है, यहाँ -1 होगा -1, तो x4 कितना हो गया -1, C4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ -1 पुट करो आप x4, सो ये कितना हो जाएगा +4। अब आप x3 की जगह 4 पुट करो एंड x4 की जगह -1, सो 8 माइनस 3 इज़ 5, सो -1 एंड -5 इज़ -6, सो x2 कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ x2 की जगह -6, x3 की जगह 4 एंड x4 की जगह -1, सो 6 एक 7 और 7 -7 प्लस 4 इज़ -3 एंड -3 प्लस 1 इज़ 4, सो x1 कितना हो गया 4 हो गया। सो यहाँ से आपको x मालूम चल गया, x वेक्टर 4 -6 प्लस 4 एंड -1। सो इसमें आपको एलिमिनेशन कहीं भी कैरी आउट करना पड़ा नहीं। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेक यूज ऑफ दिस L एंड U, और हम लोगों ने क्या किया है, दो
ट्रायंगुलर सिस्टम को सॉल्व किया। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मुझे फॉरवर्ड एलिमिनेशन करना पड़ा, राइट। मैंने क्या किया, फॉरवर्ड एलिमिनेशन ही किया ना। इस और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करके मैंने ये एक्स फाइंड कर लिया, राइट। ओके ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल the points that we wanted to cover for this LU factorization. So next video में what we are going to do, we will be solving problem based on this chapter. So जितना भी अभी तक हम लोगों ने कवर किया इस चैप्टर में, so उस पे बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर, एंड उसके बाद से ये छोटा सा चैप्टर है ट्रांसपोज एंड परमुटेशन मैट्रिसेस, इसको हम लोग देखेंगे। देन we will be done with this chapter. Okay.